बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक तारीखी हकीकत है कि इंसानी तारीख के आगाज़ और खुद आसमान व ज़मीन की तख्लीक से कबल अल्लाह ताला के तय करदा निज़ाम के मुताबिक एक साल में 12 महीने ही हुआ करते थे, और इन 12 महीनों में 4 महीने ऐसे हैं कि इस्लाम की आमद से कबल अहद जहालियत के अरब कुफार मक्का भी इनकी हुर्मत और एहतराम के कायल थे। चनाचा वो अपनी जारी जंगों को भी इन महीनों में मौक़ूफ़ कर दिया करते थे। कुरान पाक ने इसकी तरफ मिन्हा अरबता हरम के अल्फाज से इशारा फरमाया है। इन 4 मुक़द्दस महीनों के अंदर मुहर्रम अल हराम का महीना भी शामिल है, और दूसरे इत्तेफाक से इस्लामी साल का पहला महीना ही मुहर्रम अल हराम कहलाता है। तारीख़ इंसानी का मुताला करते हुए ये बात भी उभर कर सामने आती है कि इस्लाम से कबल इस महीने के अंदर बहुत सारे अहम वाक़यात पेश आते रहे हैं। तारीख़ की किताबों ने इस महीने में पाए जाने वाले जिन वाक़यात को महफूज किया है, इनमें से चंद दर्ज झैल हैं। इस महीने में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान नूह के बाद जोदी नामी पहाड़ी के करीब आकर ठहरी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस महीने में कैद से रहाई हासिल हुई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तवील बीमारी के बाद शफा नसीब हुई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन और आले फ़िरौन से इस तरह निजात मिली थी कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन समेत इसकी फौज को बहिरा कलज़म में गर्क कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया, वगैरह वगैरह। मंदरजा वाला तमाम वाक़यात का ताल्लुक दीन इस्लाम की आमद से कबल है, और तारीख़ी किताबों से भी ये बात मालूम होती है कि ये तमाम वाक़यात मुहर्रम अल हराम की 10वीं तारीख, जिसे अशूरा या अशूरा मुहर्रम के नाम से भी याद किया जाता है, को पेश आए थे। इस्लाम की आमद के बाद भी बाज़ अहम वाक़यात मुहर्रम अल हराम की 10वीं तारीख को पेश आए, जिनमें से बाद मंदरजा झैल है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि इसी रोज़ यानी 10 मुहर्रम अल हराम को अहले मक्का खाना काबा पर गुलाब चढ़ाया, जबकि इस महीने के आगाज़ में सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर कातिलाना हमला हुआ तो 28 ज़िलहज को था, लेकिन शहादत यकम मुहर्रम अल हराम को हुई। 10 मुहर्रम अल हराम की तारीख वो है जिसमें नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहादत के मर्तबे पर फायज हुए। क़यामत का वक़ूअ भी 10 मुहर्रम अल हराम और जुमा के दिन होगा। अशूरा मुहर्रम अल हराम की 10वीं तारीख का नाम है, और मुहर्रम अल हराम के पूरे महीने में जो तक़दीस आई है वो इस तारीख और दिन की वजह से है, और इसे मुक़द्दस जानते हुए गुज़िश्ता आसमानी मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाली कौमें बतौर शुक्राना इसका रोज़ा रखती रही हैं। रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फ़र्ज़ियत से पहले शरीयत इस्लामिया में भी बतौर फ़र्ज़ अशूरा का रोज़ा रखा जाता रहा है। रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फ़र्ज़ियत के बाद अशूरा के रोज़े की फ़र्ज़ियत तो मनसूख हो गई, लेकिन अशूरा के दिन की तक़दीस बरकरार है। चनाचा ये फरमा दिया गया कि अब जिसका दिल चाहे इस दिन का रोज़ा रखे, और जिसका दिल ना चाहे इसे तर्क कर दे। मदीना मुनव्वरा में हिजरत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात लाई गई कि मदीना मुनव्वरा के यहूदी अशूरा मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। जब इन यहूदियों से इस रोज़े के बारे में पूछा गया तो इन्होंने ये बात बताई कि हमें फ़िरौन से निजात इसी दिन हासिल हुई थी। अल्लाह ताला की दी हुई उस नेमत के शुक्राने के तौर पर हम इस दिन का रोज़ा रखा करते हैं। बाद रवायात में इस दिन के हवाले से ये बात मिलती है कि अगर कोई शख्स अपने अहल-ए-खाना पर आम दिनों के मुकाबले में बेहतर खाने अब यानी अपनी इस्तात के मुताबिक का इंतज़ाम करे तो अल्लाह ताला पूरा एक साल इसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए।